बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध शिक्षा दे रहे थे। एक छोटे से गांव में और एक रहस्यमय घटना घटी। ये घटना उस समय की है जब भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में त्याग और तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया था और वह अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। जब एक दिन बुद्ध भिक्षाटन के लिए एक जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि गांव के लोग घड़बड़ाए हुए हैं। एक वृद्ध महिला उनके पास आई और कही कि भगवान, हमारे गांव के पास एक अजीब सा जंगल है, वहां से कोई लौट कर नहीं आता। लोग कहते हैं कि वह जंगल श्रापित है, जो कोई भी उस जंगल में जाता है वह वापस नहीं आता है। हम भयभीत हैं, कृपया हमारी मदद करें। भगवान बुद्ध ने बड़ी शांत भाव में कहे, तुम चिंता ना करो, मुझे उस जंगल में जाना है और वहां के सच्चाई के विषय में पता करना है। गांव वाले हैरान थे, लेकिन भगवान बुद्ध का विश्वास देखकर उन्होंने उन्हें जाने दिया। बुद्ध अकेले उस अजीब सा जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ता कठिन था और जंगल घना था, लेकिन बुद्ध का कदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल में प्रवेश करते हैं, एक अजीब सा चुप्पी छा जाती है। घने वृक्ष के कारण उनके छाया भी मध्यम हो जाती है, हवा भी जैसे थम जाती है। बुद्ध को यह महसूस होता है कि यह स्थान कोई सामान्य जगह नहीं है, बल्कि यह गहरी रहस्यमय कोई शक्तियां कार्य कर रही है। बल्कि उन्होंने ध्यान पूर्वक चलते रहे। कुछ दूर जाने पर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, जो पूरी तरह से बेहोश या शांत मुद्रा में थे। उनका चेहरा निराशा और भय से भरा हुआ था। भगवान बुद्ध उनकी ओर देखा और ध्यान से उन लोगों के पास गए। उन लोगों में से एक व्यक्ति ने आंखें खोली और डरते हुए भगवान बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? यह जंगल हमें जाल में फंसा लेता है। हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हमारी आत्माएं घड़बड़ाई हुई है। हमें यहाँ भय और उलझन का सामना करना पड़ता है। हम अपने जीवन को खो चुके हैं। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम अपने मानसिक उलझनों में फंसे हो। यही तुम्हारा जंगल है। तुम नहीं जानते कि यह तुम्हारा भीतर का प्रतिबिंब है। जब तुम बाहरी डर को अपने भीतर स्वीकार करोगे, तब तुम इसे पार कर सकोगे। तथागत बुद्ध ने उन लोगों को उन्हें ध्यान में बैठने के लिए कहा और स्वयं भी एक शांत स्थान पर बैठ गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, मनुष्य के भीतर जितनी घड़बड़ाहट होती है, उतना ही वह बाहरी डर से प्रभावित होता है। यह जंगल से भय केवल इस कारण है कि तुम अपने शांति खो चुके हो। तुम अपने भय को अपने भीतर साकार कर रहे हो। फिर भगवान बुद्ध ने उन्हें ध्यान की विधि सिखाई और उनके धीरे धीरे उन लोगों का मन की घड़बड़ाहट कम होने लगी। वे सभी लोग अपने अंदर गहरी शांति महसूस करने लगे और कुछ समय में वे लोग जंगल के असली रूप को समझने लगे। जंगल का रहस्य बस उनके भीतर का मानसिक रूप का परिणाम था। आखिरकार उन सभी ने महसूस किया कि जंगल श्रापित नहीं था, बल्कि उनका अपना भय था, जो सभी लोगों को भीतर से डरावना बना रहा था। जैसे ही उन लोगों का मन से डर और घड़बड़ाहट दूर हुई, वे सभी लोग जंगल से बाहर आ गए और वे सभी लोग जंगल को सामान्य रूप से देखने लगे। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की रहस्य को उजागर किया और गांव वालों की इस सत्य से अवगत कराया, वे सभी लोगों ने
शांत हो गया। लोग अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान को महसूस करने लगे। लेकिन एक दिन भगवान बुद्ध और उनके शिष्य गांव लौटने का विचार कर रहे थे। अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक रात जंगल में ही तेज आंधी आई और अगले दिन गांव के लोग हैरान हो गए। जंगल में गहरे अंधेरे के बाद एक नया रहस्य पैदा हो चुका था। अब वह जंगल पहले जैसा नहीं था और वह अधिक घना और रहस्यमय महसूस होने लगा, जैसे उनकी संरचना में अदृश्य शक्ति ने बदलाव कर दिया हो। गांव वाले फिर से गड़बड़ाए हुए थे और भगवान बुद्ध से मदद मांगने आए। वे लोग डर से कांपते हुए कहने लगे कि भगवान बुद्ध, ये जंगल में और कुछ रहस्यमय हो गया है। जो लोग फिर से उन जंगल में जाने का काम करते हैं तो वे लोग अचानक गायब हो जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। क्या यह जंगल फिर से श्रापित हो गया है? भगवान बुद्ध ने शांत भाव से कहा, यह तो अब मेरा काम है। मुझे उस जंगल का और गहराई से अध्ययन करना होगा। भगवान बुद्ध और उनके कुछ प्रमुख शिष्य जंगल की ओर फिर से बढ़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए तो उन्हें यह महसूस हुआ कि वह जंगल और भी अजीब हो गया है। हवा में एक भारी गूंज थी और वातावरण में एक अजीब सी गड़बड़ाहट फैल रही थी। ये सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी, बल्कि वास्तविकता में कुछ अजीब हो रही थी। भगवान बुद्ध ने उन शिष्यों से कहा, ध्यान रखना, ये जंगल अब बाहर रूप से बदला नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारी भीतर की गहरी डर या शंका से है। हम जिस परिवर्तन से डर रहे हैं वह डर हमारे भीतर का अनसुलझा डर है। जंगल में और गहराई में जाते हुए भगवान बुद्ध को एक अचानक सा एक प्रकाश का आभास हुआ। यह प्रकाश एक पुरानी मूर्ति से आ रहा था जो बहुत पहले जंगल में छिपी हुई थी। जब उस मूर्ति के पास पहुंचे तो देखा कि यह मूर्ति किसी अन्य प्राचीन देवता की प्रतीक थी जिसे बहुत समय पहले खो दिया गया था। मूर्ति के पास एक ध्वनि सुनाई दी, जैसे कुछ गूंज रही हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही भगवान बुद्ध ने मूर्ति को छुआ, अचानक जंगल का माहौल पूरी तरह बदल गया। चारों ओर से गहरी आवाज आई, तूने मुझे जगाया है बुद्ध, अब तो मुझे सुनना होगा। यह आवाज एक प्राचीन शक्ति की प्रतीक थी। यह शक्ति जो जंगल के गहरे में शांतिमय छुपी हुई थी, अब अपनी वास्तविकता को सामने लाने के लिए तैयार हो गई थी। यह शक्ति किसी पुराने काल में साधु द्वारा प्राप्त की गई थी जो पूरी तरह से ध्यान और तपस्या में लीन हो गया था। लेकिन उसी साधु ने अपने ज्ञान, अपने शक्ति का दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वह शक्ति जंगल के कारण छिप गई और अब तक उसमें एक ऊर्जा के रूप में कैद थी। भगवान बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं समझता हूँ कि तुम एक बड़ी शक्ति हो, लेकिन हमें यह समझना होगा, शक्ति का सही उपयोग ही जीवन में सच्ची शांति और ज्ञान लाती है। तुम्हें भी शांति की आवश्यकता है जैसा कि हमें है। प्राचीन शक्ति ने फिर से गहरी आवाज में कहा, तुम समझते हो बुद्ध, तुम शांति चाहते हो, लेकिन मैं उस समय का उत्पाद हूँ जब लोग अपने अस्तित्व से ऊपर उठने के बजाय अपने इच्छाओं और घमंड में फंसे रहते थे। तुम मुझे समझने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुम मेरे आंतरिक भाव को समझ पाओगे? भगवान बुद्ध ने फिर ध्यान की अवस्था में जाकर गहरी शांति प्राप्त की। वह जानते थे कि यह चुनौती केवल एक बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर के उलझनों की इच्छाओं से थी। उन्होंने शिष्यों से कहा, यह शक्ति हमें यही सिखाने आई है कि अगर हम अपने इच्छाओं, अपने अंदर की शांति को समझें, तो कोई भी बाहरी शक्ति
हमारे भीतर के अंधकार को नियंत्रित नहीं कर सकती। जैसे ही बुद्ध ने पूरी तरह से ध्यान लगाया, जंगल का अजीब वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगा। अचानक वहां अंधेरे में जो शक्ति घिरी हुई थी वह क्षण भर के लिए अराजक हो गई। लेकिन फिर भगवान बुद्ध की शांतिपूर्ण विचारों ने उस शक्ति को संतुलित कर दिया। उस शक्ति ने धीरे धीरे अपनी असल पहचान को स्वीकार किया कि हाँ, तुम सही कहा बुद्ध, मेरे भीतर भी शांति का स्वीकृति थी। अब मैं शांत हो सकती हूँ। जंगल फिर से सामान्य हो गया। वो जो लोग गायब हो गए थे वो एक एक कर वापस लौटने लगे। अब यह जंगल किसी श्रापित स्थान के बजाय एक शक्ति का प्रतीक बन गया था, जो व्यक्ति के भीतर छिपे डर और इच्छाओं से मुक्त कर सकता था। भगवान बुद्ध ने गांव लौटकर सबको बताया, हमारे भीतर जितनी गड़बड़ाहट और अशांति होती है वह हमारी बाहरी अनुभवों को भी प्रभावित करती है। जैसे कि हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को स्वीकार करते हैं, बाहरी दुनिया भी उसी दिशा में बदल जाती है। गांव वाले भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर न केवल अपने बाहरी संसार को समझने लगे, बल्कि अपने भीतर के अंधकार और भय को दूर कर शांति प्राप्त करने की राह पर चल पड़े। जंगल अब एक उदाहरण बन गया था कि अब यह हमारे भीतर का स्थिति का प्रतिरूप था, और जैसे ही हम अपने भीतर का अंधकार को समझते और उसे पार करते हैं, हम जीवन में सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने न केवल जंगल के राह में शक्ति को शांत किया, बल्कि उन्होंने यह भी सिखाया कि बाहरी रहस्य को भी हमारे भीतर के डर और मानसिक उलझनों से अलग नहीं होते। हमारे जीवन में अंधेरे को हम अपने भीतर के प्रकाश से ही मिटा सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अंदर का भय से मुक्ति मिल सके और जीवन स्वतंत्र होकर करुणा, मैत्री, प्रेम पर आधारित जीवन हो सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।